अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इसम में एराब को देख रहे थे और एराब में हमने ये देखा था कि किस तरह से अगर मैस्कुलिन हो, यानी अगर कोई मेल डुअर हो सेंटेंस में, तो उसको अरबी में कैसे शो किया जाता है, क्योंकि अरबी में ने को वगैरह तो नहीं होता, जिससे कि पता चल जाए कि किसने किसको क्या कहा या किसने किसी पर क्या काम किया। तो ये पर और के और ने वगैरह और को अरबी में नहीं होता, इसलिए हमें अरबी में कुछ खास किस्म की अलामात को जहन में रखते हुए देखना पड़ता है कि अरबिक में जब सेंटेंस बनाया जाता है तो उस सेंटेंस में डूअर कौन होता है, उस सेंटेंस में काम करने वाला कौन होता है और उसको कैसे शो किया जाता है। और हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि अगर किसी सेंटेंस में कोई मेल डूअर हो, जैसे जैद ने अहमद को पढ़ाया। अब यहाँ पर जो काम करने वाला है वो भी एक मर्द है और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो भी एक मर्द है। तो ये इसके लिए कुछ खास अलामात हैं, वो हम देख रहे थे कि जब भी सिंगुलर यानी वाहिद के बारे में बात हो रही हो, तो वाहिद के लास्ट पर जब आप डूअर के तौर पर किसी इस्म को या किसी नाउन को सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लास्ट पर आप पेश लगा देते हैं या दो पेश लगा देते हैं। ये चीज हमने समझी थी, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में आपको डूअर बनाना है किसी नाउन को, तो आप लास्ट पर उसको सिंपल उसके लास्ट पर पेश या दो पेश लगा दें। दैट्स इट, वो डूअर बन जाएगा। और उसमें उसका मीनिंग क्या होगा, उसने किया, यानी वो करने वाला है, अब डूअर के तौर पर आ रहा होगा। इसकी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स देखी थी। सिंगुलर में मुस्लिम, अगर आपके पास एक नाउन है, इस्म है, तो उसको आपने लास्ट पर दो पेश लगाया तो मुस्लिमुन बना दिया। इसका मतलब है कि ये मुस्लिम काम करने वाला मुस्लिम है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि ये खुद काम कर रहा है किसी सेंटेंस में। एज ए डूअर होगा, सब्जेक्ट के तौर पर होगा। फिर साजिदुन को हमने देखा कि साजिदुन शो करता है, लास्ट पर देखें, तनवीन की वजह से, दो पेश की वजह से। एक तो ये कॉमन नाउन के तौर पर आ रहा है, यानी जब भी लास्ट पर दो पेश आए तो ये कॉमन नाउन की पहचान होती है। तो ये एक तो कॉमन नाउन भी है, दूसरा ये डूअर भी है, और तीसरा ये मेल है, यानी ये मैस्कुलिन को शो करता है। फिर काफिरुन में देखें कि लास्ट पर जो दो पेश है, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज हैं, मेल भी है और इसके अलावा एक कॉमन नाउन भी है और ये सिंगुलर भी है, यानी ये वाहिद को शो कर रहा है। रॉफिउन में भी यही था। फिर हमने मुसन्ना को जब देखा तो हमने देखा कि जब भी आपने मेल को दो में कन्वर्ट करना हो, यानी अब आप किसी ऐसे दो लोगों की बात कर रहे हैं जो कोई काम कर रहे हैं, आपने उसको अरबिक में आगे डिलीवर करना है। तो जब आप अरबिक में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, दो मुसलमानों की बात करना चाहते हैं जो कि काम करने वाले हैं, दो मुसलमानों ने अहमद को पढ़ाया। अब यहाँ पर दो मुसलमान काम करने वाले हैं, तो इन दो मुसलमानों को आप कैसे चेंज करेंगे? अरबिक में मुस्लिमुन से आनी साउंड लास्ट पर लगा देंगे, मुस्लिमानी बन जाएगा। फिर साजिदुन से साजिदानी बन जाएगा। फिर काफिरुन से काफिरानी बन जाएगा। फिर रॉफिउन से रॉफिआनी बन जाएगा। तो ये ध्यान में रखें कि ये मैस्कुलिन यानी मेल को शो कर रहा है। जब भी आप मुसन्ना में लास्ट पर आनी साउंड देखें तो आप फौरन समझ जाएं कि ये एक तो मैस्कुलिन है, यानी मर्द को शो कर रहा है, मुजक्कर को। नंबर टू, ये दो लोगों की बात हो रही है। नंबर थ्री, कि ये डूअर की बात हो रही है, यानी अब ये लोग काम करने वाले हैं किसी स्टेटमेंट में। इनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि ये काम करने वाले हैं। और काम करने वाले को रफा कहा जाता है। अब एक टर्म मैं आपको ये बता रही हूँ, रफा। जब भी आप डूअर की बात करें, आपके जहन में रफा फौरन आना चाहिए। डूअर, रफा, रफा, डूअर, सब्जेक्ट, ये सब एक ही टर्म्स है। और रफा जो है वो बिल्कुल एक टर्म, टेक्निकल टर्म का नेम है।
और ये अरबिक टर्म है, इसको आपने जहन में रखना है। ये रफा किस तरह शो की जाती है? जब भी लास्ट पर अगर सिंगुलर है कोई मेल, उसके लास्ट पर अगर आप देखें इसम में दो पेश नजर आ रही है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि डूअर के लास्ट पर दो पेश होती है अगर वो कॉमन नाउन हो, तो इसका ये मतलब है कि ये रफा है। पीछे जितनी बातें मैंने आपको बताई थी डूअर के बारे में, ये सब को जहन में रखें कि ये सब रफा है। फिर हम देखते हैं कि इसको जमा कैसे बनाया जाएगा। जमा बनाने के लिए आप जहन में रखें कि जो वाहिद है इसको सालिम का सालिम आपने स्टार्ट में रखा। देखें, आप देख सकते हैं मैंने इसको मुस्लिमूना में चेंज किया हुआ है। जी, इसको मुस्लिमूना में चेंज किया हुआ है। तो आपने मुस्लिमुन को लिया, लास्ट पर उसके दो पेश की वजह से आपने इसको ऊना साउंड दे दी लास्ट पर। जब भी आप ज्यादा मर्दों की किसी स्टेटमेंट में बात करने जा रहे हों जो कि डुअर हों, तो फिर आपको ऊना साउंड लास्ट पर लगानी है। उन सब मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। अब यहाँ पर नमाज पढ़ने वाले कौन है? मुसलमान, सारे मुसलमान। तो अब आप ज्यादा मुसलमान मर्दों की बात करना चाहते हैं तो आप मुस्लिम नहीं कहेंगे इस सेंटेंस में, क्योंकि वो एक की बात हो रही है। फिर आप मुस्लिमानी भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो टू की बात हो रही है आनी की वजह से लास्ट पर। अब आपको लास्ट पर ऊना साउंड ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि अब आप ज्यादा मर्दों की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो मैस्कुलिन के प्लूरल को शो करने के लिए हम लास्ट पर मुस्लिमूना में देखें कि ऊना साउंड लगाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमने साजिदुन को कैसे चेंज करना है। पहले साजिदुन वैसे का वैसे लिखा, साजिद, और लास्ट पर, क्योंकि एराब का मतलब है लास्ट की चेंज। एराब, जब भी आपको कोई पूछे एराब क्या है तो आपके जहन में आना चाहिए लास्ट का चेंज होना, एंडिंग, किसी भी नाउन का एंड से चेंज होना, उसकी साउंड चेंज हो जाना, ये एराब है। तो आप देखिए मैंने साजिदुन में साजिदुन का लास्ट चेंज करने लगी हूं मैं, और ये मैं साजिदूना बनाने लगी हूँ, ऊना साउंड। ये ऊना साउंड शो कर रहा है। जी, साजिदूना। साजिदूना किस चीज को शो कर रहा है? कि ये जमा को शो कर रहा है, और ये मैस्कुलिन को शो कर रहा है, और ये डूअर को भी शो कर रहा है, यानी रफा को शो कर रहा है, किसी स्टेटमेंट में ये काम करने वाले को शो कर रहा है। इसी तरह काफिरौनी से काफिरूना बन जाएगा। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं काफिरों, जब हम जमा बना देते हैं उर्दू से काफिर की काफिरों, तो वो काफिरों, ये नून गुन्ना ड्रॉप करके जस्ट नून आ रहा है यहाँ पर, काफिरूना। जी, और इसी तरह से फिर राफिऊना। तो ये इंशाल्लाह इसको आपने अपने जहन में रखना है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक चीजें हैं, और आपको ये समझ इंशाल्लाह जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत आराम से इसकी समझ आ जाएगी। वाहिद में लास्ट पर तनवीन, मुसन्ना यानी पेश के साथ, दो पेश के साथ तनवीन आती है जब कॉमन नाउन की हम बात कर रहे हैं। ये सारा चार्ट मैंने आपको कॉमन नाउन का बताया है, यानी नकेरा का। फिर मुसन्ना में देखें आनी साउंड लास्ट पर लग जाती है, ये टू को शो करता है। मुसन्ना का मतलब टू, दो मुसलमान, दो सजदा करने वाले, दो काफिर, दो राफे। फिर अब देखें जमा में ऊना साउंड लास्ट पर आ गई, सब मुसलमान, सब सजदा करने वाले, सब काफिर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, अभी हमने एराब में मुजक्कर चार्ट को देखा था, अब हम इसी को मुअन्नस बनाना समझेंगे कि कैसे इसको मुअन्नस बनाया जाता है। और जैसे कि उर्दू में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि जब भी अगर मेल का कोई नाम है उसके साथ लास्ट पर गोलता या हा लगा दी जाए, तो नॉर्मली कई ऐसे नाम हैं जो कि खवातीन के नाम जो रखे जाते हैं सोसाइटी में। जैसे मिसाल के तौर पर साजिद, साजिद के लास्ट पर हा लगा दिया या गोलता लगा दिया, साजिदा। फिर
काफिर, काफिरा, मुस्लिम, मुस्लिमा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पहले से ही काफी हद तक इन चीजों को जानते हैं, लेकिन अरबिक में ये ता मरबूता के साथ, यानी लास्ट पे जो गोल ता आती है उसके साथ इसको शो किया जाता है। और यहाँ देखें, पहले हमने देखा था मुस्लिमुन, वाहिद में वो मेल के लिए था। अब यहाँ पर अगर फीमेल किसी सेंटेंस में फीमेल कोई काम कर रही है, मुस्लिम खातून कोई काम कर रही है और वो एक है, तो उसको कैसे शो किया जाएगा? उसके लिए आप कहेंगे मुस्लिमातुन। पहले मुस्लिमुन था, अब आप उसे गोलता लास्ट पर लगा के मुस्लिमातुन कहेंगे। फिर साजिद था, साजिदातुन कहेंगे। ये गोलता मोन्नस की पहचान है। मोन्नस कहते हैं फेमिनिन को, यानी फीमेल के लिए ये शो होगा। काफिर से काफिरातुन, रॉफिर से रॉफियातुन। तो लास्ट पर ये जो तुन साउंड है ये हमें बता रही है कि ये फेमिनिन है, यानी मोन्नस है, और ये यहाँ पर एज रफा यूज हो रहा है, यानी डूअर के तौर पर यूज हो रहा है। फिर अगर आपने वाहिद से दो खवातीन की बात करनी है, कि अब सेंटेंस में दो खवातीन ऐसी हैं जो कि कोई काम करने वाली हैं, तो उसको जो काम करने वाला होता है उसे डूअर कहते हैं इंग्लिश में, और सब्जेक्ट भी कहते हैं, लेकिन अरबिक में इसको रफा कहते हैं। तो जब आप इसको रफा में चेंज करेंगे, तो आप लास्ट का जो बोलता है इसको, इस ता को आप रिमूव नहीं करेंगे, यानी ये आगे कैरी करता जाएगा। लेकिन क्योंकि गोलता के आगे अलिफ नहीं अटैच हो सकता, इसलिए हम इसको गोलता की बजाय सिंपल ता पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मुस्लिमा तानी बन जाएगा। आनी साउंड वही रहेगी, लेकिन उससे पहले ता आपको बता देगा कि ये मुस्लिमा तुन वाला ता है, जिससे चेंज होकर ये टू में कन्वर्ट हो रहा है, यानी दो औरतें। तो यूं ये मुस्लिमतानी बन जाएगा। मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, दो खवातीन, मुसलमान खवातीन। फिर साजिदतुन से साजिदतानी। आनी साउंड से पहले ता आपको बता रहा है कि ये औरत के लिए, यानी मुअन्नस के लिए शो हो रहा है, और ये टू के बारे में है। फिर काफिरातुन से काफिरतानी, इसके बाद राफियातुन से राफियातानी। तो ये मुअन्नस को शो कर रहा है, नकेरा को शो कर रहा है यानी कॉमन नाउन को, और ये रफा को यानी डूअर को शो कर रहा है। स्टेटमेंट में जब भी आपने दो लोगों की बात करनी है जो कि डूअर हो, काम करने वाले हों, या जिसको रफा भी कहा जा सकता है, तो वो मुअन्नस के लिए आप ता दरम्यान में ऐड करेंगे आनी से पहले, और मुजक्कर में ये ता नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं जमा को। जब आपने जमा बनाना है डूअर के लिए या सब्जेक्ट या रफा के लिए, जब आप मुअन्नस की जमा बनाएंगे, तो मुअन्नस कहते हैं फेमिनिन को, तो जब आप उसकी जमा बनाएंगे तो फिर आप उसके लास्ट पर आतुन लगा देंगे। सिंपल इसकी जो याद रखने के लिए इसकी टिप ये है कि आप जहन में रखें कि जो लास्ट में गोल ता था, ये अब बड़ा ता होके लास्ट पर आ रहा है, और उससे पहले अलिफ लगेगा। आतुन, जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं तौलिबा से तौलिबात। ठीक, तो इस चीज को भी जहन में रखें। मुस्लिम, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। आतुन साउंड लास्ट पर जब भी आपको नजर आए तो आप समझ जाएं कि ये रफा है और ये प्लूरल फेमिनिन के लिए है, यानी ज्यादा खवातीन अब कहीं जब काम करने वाली के तौर पर शो हो रही हूं, तो फिर आप इस तरह से आतुन साउंड लास्ट पर लगाते हैं। इसी तरह से आप देखें साजिदातुन से साजिदातुन। और एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी प्लूरल में आपका सिंगुलर का पूरा इस्म आ रहा हो, तो उस सालिम का सालिम आगे आ रहा हो, तो फिर उसको जमा सालिम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, मुस्लिम, मुस्लिमा तक देखें आप, मुस्लिमातुन में आतुन से पहले मीम सीन लाम मीम बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जो मुस्लिमा का पैटर्न है। तो इसका मतलब है हमने मुस्लिमा को सालिम का सालिम उठाया, लास्ट की सिर्फ ता ड्रॉप की है, और हमने आतुन से पहले लगा दिया है। तो ये जमा सालिम है, यानी सालिम का सालिम इस्म हमने इससे पहले आतुन से पहले अटैच कर दिया है।
इसको कहते हैं जमा सालिम। ठीक है। इसके बाद यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इसके बाद अब देखते हैं कि जब ये मफऊल के तौर पर यूज होगा तो कैसे होगा। जी। सबको क्लियर है? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं जी। जब भी किसी स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा हो तो फिर हम कैसे चेंजिंग्स लेकर आते हैं। जी। जी। अब हम बात करने लगे हैं मैस्कुलिन की। जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो अरबिक में उसको कैसे शो करेंगे। जब वो सब्जेक्ट के तौर पर था, यानी जब वो काम करने वाला था, तो हमने देखा कि हम लास्ट पर उसके जैसे कि स्टार्ट में भी शो हो रहा है, और अभी हम इसको चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस चीज की समझ आ जाएगी ज्यादा बेहतर तरीके से कि कैसे इसकी तब्दीली होगी। ये आपके सामने वो चार्ट है जिसमें हमने देखा था सब्जेक्ट के तौर पर वाहिद, मुसन्ना, जमा को कैसे बदला जाता है अगर ये मैस्कुलिन चार्ट हो। अब हम देखने लगे हैं कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे बदला जाएगा जबकि इसके ऊपर कोई काम हो रहा है। यानी अब ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम को कोई पढ़ा रहा है, मैंने उस मुसलमान को पढ़ाया, अब मैं उसके ऊपर कोई काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि अब वो ऑब्जेक्ट है, वो काम करने वाला नहीं रहा, उसके ऊपर कोई काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे शो किया जाता है अरबिक में। उर्दू में मैंने कहा कि मैंने उसको पढ़ाया, तो को की वजह से पता चल गया कि ये इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन अरबिक में को नहीं है, ने भी नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए आखिर में एराब, अगेन एराब की वजह से हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा। एराब में देखें, मैंने मुस्लिमुन हटा दिया और इसकी जगह अब मैं मुस्लिमन लगा रही हूँ। जब भी आपको लास्ट पर दो पेश नजर आ जाए, सॉरी, दो जबर या फिर जिसको फतहतैन कहते हैं, ये नजर आ जाए, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर या फिर डिटेल्स के तौर पर ये नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। साजिद उनको कैसे चेंज करेंगे। साजिदन। बिल्कुल ठीक है, साजिदन। और ये लास्ट पर जो अलीफ है इसको जहन में रखेंगे कि ये अलीफ जरूर आता है जब भी यानी आप इसको नसब हालत में, नसब कहते हैं इसको। पहले हमने रफा हालत देखी थी जो सब्जेक्ट के तौर पर आ रही थी, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है, इसको कहते हैं नसब। तो जब भी नसब हालत की बात करें तो उसके लास्ट पर आपको ये अलिफ भी नजर आता है कॉमन नाउन के तौर पर जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। आप देखें काफिरुन था पहले, सिंगल, सिंगल एक मेल की बात हो रही थी, अब हम इसे काफिरुन कह रहे हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब मैम, आई थिंक आप जो लिख रही हैं वो शो नहीं हो रहा। शो हो रही है स्क्रीन। जी मैम ठीक है।
जी, अभी हम जस्ट वाहिद को चेंज कर रहे हैं, अभी बाकी सब चेंज होने वाला है। और मैंने इसका जो आप देखें कि सब्जेक्ट चार्ट था, इसको भी रिमूव नहीं किया, लेकिन अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। जी, देखें, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर में आप देखें, मुस्लिमुन से मुस्लिमन बन गया, मुस्लिमन में हमने इसको चेंज कर दिया। साजिदुन से साजिदन में चेंज कर दिया। काफिरुन, काफिरुन से हमने काफिरुन में चेंज किया। राफिउन से राफिअन में चेंज किया। और अब इसका मीनिंग भी चेंज हुआ है, यानी अब ये सब नाउन ये शो कर रहे हैं कि आप इसको किसी स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होंगे, यानी जिनके ऊपर कोई काम हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट के तौर पर जो नाउन यूज करते हैं उसका आप डुअल कैसे बनाते हैं। हमने सब्जेक्ट के लिए देखा था कि आनी साउंड लास्ट पर आ जाती है, तो आखिर ऑब्जेक्ट में इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर हम मुस्लिम के बाद मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी कर देंगे। आप गौर करें कि इसमें सिर्फ एक चीज चेंज हुई है पिछले डुअल से, जो हमने पहले पढ़ा था रफा में। रफा यानी सब्जेक्ट, उसमें हमने देखा था कि आनी साउंड लगती है लास्ट पर, मुस्लिमानी, आनी। लेकिन अभी ये आईनी है। आप देखें कि मीम के ऊपर उसी तरह जबर है जो मानी में अलिफ से पहले थी। और आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ अलिफ ड्रॉप होके या बन गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मुस्लिमैनी। अब हम देखते हैं साजिदन से क्या बन जाएगा। साजिदैनी, आनी की बजाय ऐनी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने अलिफ ड्रॉप किया दरम्यान से और या ऐड कर दिया। साजिदैनी। फिर काफिरन से, काफिर तक तो वैसे ही रहेगा, काफिर रईनी। फिर राफिअन से, राफिअन से राफी आईनी, आनी की बजाय आईनी, या ऐड करते जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। जी, यहाँ पर ये जहन में रखें कि ये मेल चार्ट है, यानी मैस्कुलिन, जिसको मुजक्कर कहते हैं। ये मुजक्कर चार्ट है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट को शो किया जा रहा है, यानी जिसके ऊपर कोई काम होता है। अब हम इसकी जमा देख लेते हैं। प्लूरल, हमने पहले देखा था कि मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बनता है प्लूरल। मुस्लिमुन से लास्ट पर जब दो पेश आ रही थी तो हमने ऊना साउंड लास्ट पर लगा दी थी, मुस्लिमुन मुस्लिमूना। अब मुस्लिमन से हम जमा कैसे बनाएंगे। ऊना की बजाय हम साउंड चेंज करेंगे, क्योंकि एराब एंडिंग चेंजिंग्स को शो करता है और अभी तक हमने जितनी भी चेंजिंग्स की हैं वो लास्ट पर की हैं। जी, यहाँ देखें, मुस्लिमीना, पहले मुस्लिमूना था, अब ये मुस्लिमीना है और ये प्लूरल को शो कर रहा है। आपने इसमें डुअल और प्लूरल से कंफ्यूज नहीं होना, यानी दो के बारे में जब बात हो रही हो और जमा के बारे में बात हो रही हो तो सिर्फ इसको देखते ही ये नहीं सोचना कि ये तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, बल्कि इसकी एंडिंग साउंड को याद कर लें। आईनी, ईना। आईनी साउंड है मुसन्ना के लिए, और यानी टू के लिए, डुअल के लिए, और जमा के लिए ईना साउंड है। और बस इतना सा याद रखें
कि जब आपने सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज किया था तो हम उसमें आनी लगा रहे थे जमा में। अगर आप वो चार्ट दोबारा शो कर दें तो इंशाल्लाह हेल्प आउट हो जाए। जी, इस चार्ट में आप देखें। जी, इस चार्ट में आप देखें कि जब मुसन्ना या डुअल बनाया था पहले हमने, जब ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा था तो आनी साउंड है। लेकिन जब आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप देखें कि मीम के बाद जो मानी साउंड में अलिफ है, आपने जस्ट इसको ड्रॉप करना है और ये ड्रॉप हो जाएगा तो ये बन जाएगा या, इसकी जगह पर या आ जाएगा। और यूं बाकी कोई आप ना जेर चेंज कर रहे हैं नून के, ना उससे पहले मीम को कुछ चेंज कर रहे हैं, आपने कुछ चेंज नहीं किया डुअल में। आपने जस्ट उसकी जगह अलिफ की जगह या रिप्लेस कर दिया। साजिदानी में आपने अलिफ की जगह या लगा दिया साजिदानी। काफिरानी में आपने अलिफ की जगह या लगा दिया काफिरानी। रौफियानी में आपने अलिफ की जगह या लगा दिया रौफियानी। तो ये आपने इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। फिर जब हम जमा बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट, अभी हम जो देख रहे थे ऑब्जेक्ट में, इसमें आप देखें कि मुस्लिमूना का जो ऊना साउंड था, ना लास्ट पर वैसे ही रहेगा, ना के ऊपर जो जबर है वो रहेगी, लेकिन वाओ या से बदल जाएगा और उससे पहले जेर आ जाएगी। ये दो चीजें इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। इससे आपने मुश्किल महसूस नहीं करना। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और अभी आगे इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी कि ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए जो भी आपको टास्क दिया जाए इसको जरूर करें और कुरान से इसको फाइंड आउट करें। आप वो ऑब्जेक्ट चार्ट दोबारा शो कर दें। जी, अब आप यहाँ देखें कि हमने जब ऑब्जेक्ट के लिए जमा बना रहे हैं तो मुस्लिमूना, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऊना की वाओ ड्रॉप करके या लगाते हैं, तो या से पहले आप पेश नहीं लगा सकते, फिर आपके लिए बोलना मुश्किल होगा। इस वजह से उस पेश को चेंज करके जेर में चेंज किया गया ताकि बोलना आसान हो, मुस्लिमीन ईना। तो बस जमा में ये चीज ध्यान में रखें कि वाओ ड्रॉप करके या ऐड होती है और या से पहले जेर लगता है ताकि बोलने में कंफर्टेबल रहे, मुस्लिमीना। अब हम साजिदन का बना लेते हैं कि इसका कैसे प्लूरल बनाया जाएगा। साजी दीना, साजिदूना की बजाय साजिदीना। फिर काफिरवन, काफिरवन का प्लूरल कैसे बनेगा, काफिरीना। तो ये हम नस्ब में चेंज कर रहे हैं इसको, वाहिद से जमा में। ये सब इसकी नस्बी हालत है, यानी नस्ब को शो कर रहा है, मींस ऑब्जेक्ट के तौर पर ऐसे यूज होता है। फिर आप देखें रॉफिअन से रॉफिईना। और इसका जो फेमिनिन चार्ट है इसमें बहुत कम तब्दीलियां आती हैं और इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इसको ही इंशाल्लाह अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर कर लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। जी, अम, जो अपने नेम्स के साथ एंटर नहीं हुए, जस्ट नंबर लिखे हुए हैं, वो प्लीज नेम भी जरूर एंटर किया करें। जी, तस्मीना। तस्मीना, मुझे आप ये बताएं नस्ब क्या होता है। मैम मैंने पिछली क्लासेस अटेंड ही नहीं की थी। ये नस्ब तो मैंने आज बताया है, नस्ब क्या होता है।
लेकिन मैंने तो लेट ज्वाइन किया, मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं। ओके, आपको टाइमली ज्वाइन करना चाहिए था। जी ज़ेबा, आप जी, बताएं। इन फ्यूचर करेंगे ज्वाइन। अपना माइक अस्सलाम म्यूट वालेकुम। अस्सलाम करें। वालेकुम। जी वही वालेकुम। nasab is object when masculine is objectified. बारक फीक। यस। आमना अमजद, आप बताएं। जी। आमना अमजद, आप मुझे ये बताएं कि वाहिद में हम ऑब्जेक्ट को या नसब को कैसे शो करते हैं अगर वो मुजक्कर हो। मुजक्कर मीन्स मेल हो या मैस्कुलिन हो, तो आप उसको ऑब्जेक्ट में कैसे शो करेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर। अगर वो मेल हो, जी। अच्छा, कोई और बताए। मुस्लिम मेल। बतूल। उत्सिया बतूल, आपको मेरी आवाज आ रही। जी मैम। मुस्लिमन हम जिसका दो जबर लगा देंगे एंड पे, मुस्लिमन आ जाएगा वाहिद और में। उसके लास्ट पे अलिफ भी आता है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में यानी अलिफ पे। मुस्लिमन किसको शो करता है, नसब को, ऑब्जेक्ट को। बारक फीक। जी सिस्टर अतिया, आप मुझे ये बताएं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रफा किसको कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन। मारिया इमरान, रफा किसे कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो जो हमने पहले सब्जेक्ट वाला किया था उसमें था, वो जो मेल वाला किया था उसे रफा कहते हैं। आप मुझसे सवाल करिए या जवाब दे रही हैं। बता रही हूँ। ओके। जी बिल्कुल ठीक है आपने। जी आमना अमजद, आप मुझे ये बताएं कि जब हम रफा मैस्कुलिन में यानी मुजक्कर में हम उसके डुअल बनाते हैं तो फिर क्या चेंज आता है। एराब कैसे चेंज करते हैं लास्ट से। जी, जा नहीं, यानी कि मुस्लिम मैं ही नहीं हो जाता। रफा में सब्जेक्ट के तौर पर। सब्जेक्ट के तौर पर मुस्लिम माँ नहीं। बिल्कुल ठीक है, आनी साउंड लास्ट पर आ जाता है। जी। बारकुल्ला फीक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका इल्म हासिल करना, उसके लिए मेहनत करना, कोशिश करना, वक्त लगाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हजूर में इसको कबूल फरमाए और हम सबको इसका बेहतरीन अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए और हमारे लिए इस इल्म को सीखना बहुत आसान कर दे और फिर इसको अप्लाई करना भी बहुत आसान कर दे। आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब लोगों के फहम में वुसअत अता फरमाए और हम सबको बेहतरीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।